खुश आमदीद। आज हम बायोलॉजी के इस वसी और दिलचस्प दुनिया में एक सफर पर निकल रहे हैं। हम देखेंगे कि किस तरह इस एक बड़ी साइंस को छोटे समझ में आने वाले हिस्सों में तकसीम किया जाता है, ताकि जिंदगी के राजों को एक बिल्कुल नए अंदाज से समझा जा सके। तो जब हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? ये सिर्फ एक मजमून नहीं, ये जिंदगी की कहानी है। एक छोटे से खलिए से लेकर जो हमें नजर भी नहीं आता, हमारे सैयारे के सबसे बड़े इकोसिस्टम तक। ये हर उस चीज का मुतालिया है जो सांस लेती है, बढ़ती है और जिंदा रहती है। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हमें आज की खोज की तरफ ले जाता है। जरा सोचिए, बायोलॉजी इतनी बड़ी है कि इसे एक ही बार में समझना तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए साइंसदानों ने इसे मुख्तलिफ शाखों में तकसीम किया है और हर शाख जिंदगी के एक खास पहलू पर रोशनी डालती है। इस इल्म को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 मुख्तलिफ अदसों या लेंस से देखेंगे, बिल्कुल एक फोटोग्राफर की तरह जो कभी क्लोजअप शॉट लेता है तो कभी एक वसी मंजर। हम भी पैमाने, वक्त और तामुल के लेंस से जिंदगी को देखेंगे। तो ठीक है, अपना सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे पैमाने का अज्जा। मतलब ये कि हम जिंदगी की तामीर को समझने के लिए सबसे छोटी इकाई से शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बड़े की तरफ जाएंगे, जैसे एक इमारत की बुनियाद से उसकी छत तक का सफर। ये समझें कि ये जिंदगी की तंजीम की एक सीढ़ी है। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से शुरू करते हैं, जो डीएनए जैसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखती है। फिर साइटोलॉजी में खलियात का मुतालिया आता है, जो जिंदगी की पहली इकाई हैं। ये खलिए मिलकर हिस्टोलॉजी में टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज जुड़कर एनाटॉमी में आज़ा बनाते हैं और मॉर्फोलॉजी उनकी बैरूनी साख्त को देखती है। और आखिर में फिजियोलॉजी हमें ये बताती है कि ये सभी हिस्से एक साथ मिलकर एक जिंदा मशीन की तरह काम कैसे करते हैं। तो इस सब का मतलब ये हुआ कि ये तमाम शोबे एक बहुत बड़ी पजल के टुकड़ों की तरह हैं। कोई एक शोबा अकेले पूरी कहानी नहीं बता सकता, लेकिन जब ये सब मिलते हैं तो एक जानदार की मुकम्मल और हैरानकुन तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। अच्छा, अब जब हमने ये देख लिया है कि जिंदगी बनती कैसे है, तो चलें वक्त में एक सफर करते हैं। हम अपना लेंस बदलकर वक्त के अदसे से देखेंगे। ये वो शाखें हैं जो बायोलॉजिस्ट को जिंदगी की तारीख के जासूसों की तरह काम करने में मदद देती हैं, जो माजी के सुराख ढूंढते हैं। यहाँ 2 बहुत ही दिलचस्प शोबे हैं। एक तरफ एम्ब्रियोलॉजी है, जो इस जादुई अमल का मुतालिया करती है कि कैसे एक अकेला खलिया एक मुकम्मल जानदार में बदल जाता है, और दूसरी तरफ जीनियात है, जो इस राज से पर्दा उठाती है कि खुसूसियात जैसे किसी की आंखों का रंग नस्ल दर नस्ल कैसे मुंतकिल होती हैं। और अगर हम वक्त में लाखों साल पीछे जाना चाहें तो पैलेंटोलॉजी हमारी टाइम मशीन है। ये फॉसिल्स के जरिए हमें इस दुनिया की झलक दिखाती है जो कभी मौजूद थी, और डायनासोर जैसे अजीम व शान महदूम जानदारों के राज खोलती है, जिससे हमें पता चलता है कि जिंदगी माजी में कैसी थी। और जब हम माजी और हाल की लाखों अक़साम की जिंदगियों को दरियाफ्त कर लेते हैं तो फिर उन्हें मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत पड़ती है। ये काम टेक्सोनोमी करती है। ये साइंस एक माहिर लाइब्रेरियन की तरह हर जानदार को उसकी सही जगह पर रखती है और जिंदगी का एक अजीम ख़ानदानी शजरा बनाती है, ताकि हम उनके दरमियान ताल्लुकात को समझ सकें। अब जबकि हमने जिंदगी की तामीर और इसकी तारीख को समझ लिया है, आइए अपने आखिरी अदसे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम इस बड़ी तस्वीर पर तवज्जो देंगे कि ये तमाम जानदार अपने माहौल के साथ कैसे रहते हैं, एक दूसरे पर कैसे इन्हिसार करते हैं, और ये सब हम पर यानी इंसानों पर कैसे असरअंदाज होता है। देखें, इस तामुल का मुताला भी कई तरीकों से होता है। इकोलॉजी एक बहुत वसी मैदान है जो जंगलात, सहराओं और यहाँ तक के शहरों में जानदारों और उनके माहौल के दरमियान ताल्लुकात को देखता है, जबकि मैरीन बायोलॉजी जैसी शाखें ज़्यादा मखसूस हैं, जो सिर्फ समुद्री जिंदगी के पेचीदा जाल पर अपनी तवज्जो मरकूज करती हैं। अब तक हमने बड़ी तस्वीर देखी, लेकिन अब इस इल्म को वहां लाते हैं जहां इसका हमसे सबसे गहरा ताल्लुक है। अब हम उन शोबों पर नजर डालेंगे जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सेहत पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ये वो जगह है जहां बायोलॉजी वाकई जाती हो जाती है। हर तिब्बी कहानी का एक आगाज़ होता है और ये अक्सर एक मसले से शुरू होती है। पैथोलॉजी वो शोबा है जो बीमारी की जड़ तक पहुंचता है। ये समझने की कोशिश करता है कि बीमारी क्यों होती है, कैसे फैलती है और जिस्म पर इसके क्या असरात होते हैं। लेकिन जब कोई बीमारी हमला करती है तो हमारा जिस्म खामोश नहीं रहता, वो लड़ता है। इम्यूनोलॉजी हमारे जिस्म की इसी अंदरूनी फौज यानी मुदाफ़ियती निज़ाम का मुताला है।
یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارا جسم قدرتی طور پر انفیکشنز کا مقابلہ کیسے کرتا ہے۔ اور آخر میں جب جسم کو بیرونی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو فارماکالوجی سامنے آتی ہے۔ یہ شعبہ ادویات تیار کرتا ہے اور اس بات کا مطالعہ کرتا ہے کہ وہ دوائیں جیسے اینٹی بائیوٹکس اور ویکسینز بیماریوں سے لڑنے میں ہمارے جسم کی مدد کیسے کر سکتی ہیں۔ تو اس پورے سفر کا خلاصہ کیا ہے؟ ہم نے یہ جانا کہ بائیولوجی کو سمجھنے کے لیے شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ شاخیں مختلف لینس کی طرح ہیں جو زندگی کو پیمانے، وقت اور تعامل کے زاویوں سے دکھاتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈی این اے سے لے کر ایکو سسٹم تک سب کچھ آپس میں جڑا ہوا ہے، اور یہ علم ہماری صحت اور دنیا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ لیکن یہ سب ہمیں ایک آخری اور گہرے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ ان تمام اہم شعبوں میں سے کون سا ایسا شعبہ ہے جو ہمارے مستقبل کے لیے سب سے بڑے چیلنجز اور سب سے اہم غیر جوابی سوالات رکھتا ہے؟ کیا وہ جینیات ہے جو ہمیں بیماریوں سے نجات دلا سکتی ہے، یا پھر ایکولوجی جو ہمارے سیارے کو بچا سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔